देखिए कल हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, या उसको हम लोग कह सकते हैं यूज ऑफ विल बी या शैल बी, यूज ऑफ विल बी या शैल बी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का जो यूज ऑफ विल बी या शैल बी भी था उसका हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है, कि कैसे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। होमवर्क दिया गया था, तुम लोगों ने शायद होमवर्क किया भी होगा। चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिस। मैं कल स्कूल में रहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी या शैल बी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। हम लोग देखिए आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं कल विद्यालय में रहूंगा, देखिए क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या आएगा, शैल बी, है ना। तो आई शैल बी, रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव। आई शैल बी लिव, मैं रहूंगा कहां पर, इन द स्कूल। आई शैल बी लिव इन द स्कूल। वो अगले सप्ताह बहुत व्यस्त होगा, ठीक है। तो क्या होगा, या रहूंगा इसको हम प्रेजेंट भी ले सकते हैं, आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। क्या हो जाएगा, आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। वो अगले सप्ताह बहुत व्यस्त होगी, है ना। चलिए, वो अगले सप्ताह बहुत व्यस्त होगी। अगर होगा होता तो हम लोग क्या लिखते, ही। क्या लिखते हैं, अब यहाँ होगी है तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, क्या लिखेंगे, सी। तो सी विल बी बहुत व्यस्त, सी विल बी वेरी बिजी, सी विल बी वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त होगी। सी विल बी वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त होगी। कब, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह की क्या होगा, नेक्स्ट वीक की, WEE के वीक। सी विल बी वेरी बिजी नेक्स्ट वीक, वो परीक्षा में सफल होगी। तो यानी यहां पर क्या लिखेंगे, सी। तो सी विल बी सक्सेस इन द, बोलो, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा छूट गया, आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल टुमारो। चलिए बहुत बढ़िया बताया तुम लोगों ने, आई शैल बी प्रेजेंट इन द स्कूल टुमारो। कल की मेरी छूट गई थी, बहुत बढ़िया। देखिए वो परीक्षा, हाँ तो हो गया, वो परीक्षा में सफल होगी। तो सी विल बी सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक। हम जल्द ही तैयार होंगे, क्या होगा, बी। अब बी के साथ क्या आएगा, शैल। तो बी शैल बी रेडी, हम तैयार होंगे। और जल्द ही लिखा तो क्या होगा, सून। बी शैल बी रेडी सून, हम जल्द ही तैयार होंगे। तुम कक्षा में उपस्थित रहोगे, क्या होगा, यू विल बी प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लास। वह स्टेशन पर मौजूद होंगे, वह स्टेशन पर, अच्छा मौजूद होंगे या उपस्थित होंगे, दोनों एक ही है ना। देखिए तो क्या होगा, दे विल बी प्रेजेंट, they will be present at the station, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक। चलिए इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग निगेटिव का भी देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखा। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका प्रैक्टिस करना देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल नॉट बी या, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं कल घर पर नहीं रहूंगा, घर पर नहीं रहूंगा, तो आई। अब आई के साथ क्या आएगा, शैल। आई के साथ शैल, तो आई शैल
नॉट बी लिव, लिव माने रहना, चाहे प्रेजेंट भी कह सकते हो। आई शैल नॉट बी लिव एट द होम, एट द होम। और कल के लिए टुमारो, ठीक है। वो इस काम में शामिल नहीं होगा, वो इस काम में शामिल नहीं होगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट बी अटेंड। चलो ठीक है, अटेंड इन दिस वर्क, या पार्टिसिपेट भी लिख सकते हो, भागीदार बनेगा, शामिल होगा। हम समय पर तैयार नहीं होंगे, क्या होगा? अभी के साथ क्या आएगा? शैल, तो बी शैल नॉट बी रेडी एट टाइम, एट या एट राइट टाइम भी ठीक समय पर, या एट टाइम समय पर, ठीक है। वो अगले सप्ताह खाली नहीं होगी, होगी यहां पर है ना, तो सी होगी, इसलिए क्या आएगा? सी विल नॉट बी फ्री। अगले सप्ताह क्या होगा? नेक्स्ट वीक, WEE के वीक। सी विल नॉट बी फ्री नेक्स्ट वीक, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, तुम प्रतियोगिता में भागीदार नहीं होगे, क्या होगा? यू विल नॉट बी, यू के साथ भी लाएगा ना, तो यू विल नॉट बी पार्टिसिपेट इन द, बोले कंपटीशन, ठीक। वह स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे, देखिए वह जी, दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन द स्कूल, दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन द, हम, ये गाड़ी भरोसेमंद नहीं होगी, ये गाड़ी भरोसेमंद नहीं होगी, तो क्या होगा? दिस ट्रेन, या हम इसको अगर रेलगाड़ी कह दें तो ट्रेन हो गया, और इसको क्या कह सकते हैं? ये गाड़ी के लिए दिस वैन कह सकते हैं ना, दिस वैन, या हाँ, दिस वैन विल नॉट बी रिलायबल, यानी विश्वास करने योग्य या भरोसेमंद। राम तुम्हारा सहायक नहीं होगा, तो राम विल नॉट बी योर असिस्टेंट, ठीक है। तो राम तुम्हारा सहायक, राम विल नॉट बी योर असिस्टेंट। इस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस का देख लिया, कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया सबके? तो इसको